अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूक्रेन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अगर वह युद्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे दो मुख्य मुद्दों को त्यागना होगा, नाटो की सदस्यता और रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों विशेषकर क्रीमिया को वापस लेने की मांग छोड़नी होगी। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन केवल तभी युद्ध को समाप्त कर सकता है जब वह इन दोनों आकांक्षाओं को छोड़ दे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने बयानों में कहा कि नाटो सदस्यता यूक्रेन के लिए असंभव है। उनका तर्क है कि अगर यूक्रेन इस मुद्दे को छोड़ देता है तो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच समझौता आसान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस पहले ही क्रीमिया और डोनबास जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण कर चुका है और उन्हें वापस लेना व्यवहारिक नहीं है। इसके बदले ट्रंप ने नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव रखा। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा का वादा कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को औपचारिक रूप से नाटो में शामिल नहीं करेंगे। इस कदम से रूस को यह आश्वासन मिलेगा कि नाटो सीधे उसकी सीमाओं पर नहीं पहुंचेगा और यूक्रेन को भी एक हद तक सुरक्षा मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन का संविधान उन्हें रूस द्वारा कब्जाए गए किसी भी क्षेत्र से समझौता करने की अनुमति नहीं देता है। वे मानते हैं कि क्रीमिया या डोनबास को छोड़ देना यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए विश्वासघात होगा। जेलेंस्की ने यह भी याद दिलाया कि 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मौन स्वीकृति दी, तब यही रियायतें रूस को और आक्रामक बनाने का कारण बनी। उनके अनुसार यदि आज फिर समझौता किया गया तो रूस आगे और क्षेत्र हथियाने की कोशिश करेगा। यूरोप के कई नेता, खासकर फ्रांस, ब्रिटेन, ट्रंप के सुझाव से असहमत हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन को मजबूर कर उसकी क्षेत्रीय अखंडता और नाटो सदस्यता के अधिकार को त्यागने के लिए कहना गलत होगा। वे मानते हैं कि इससे रूस को बिना किसी कीमत के आक्रामकता का इनाम मिल जाएगा। नाटो महासचिव ने भी स्पष्ट किया है कि सदस्यता का मुद्दा फिलहाल चर्चा में नहीं है, लेकिन सुरक्षा गारंटी का विकल्प खुला है। यूरोपीय देशों का एक वर्ग चाहता है कि यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा व सहायता मिले ताकि रूस भविष्य में फिर से हमला न कर सके। ट्रंप की सोच अमेरिका की घरेलू राजनीति से भी जुड़ी है। वे अमेरिकी सैनिकों को सीधे युद्ध में शामिल करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि यूरोप ज्यादा जिम्मेदारी ले। उनके मुताबिक एक तेज समझौता अमेरिका को अंतहीन युद्ध से बचा सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह केवल अल्पकालिक समाधान होगा। रूस को कब्जा किए गए क्षेत्रों पर स्थायी अधिकार देना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे छोटे देशों के लिए खतरनाक मिसाल बनेगी। ट्रंप का संदेश यह है कि यूक्रेन शांति चाहता है तो उसे नाटो की महत्वाकांक्षा और कब्जे वाले क्षेत्रों की वापसी भूलनी होगी, लेकिन जेलेंस्की और यूरोपीय सहयोगी इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनके लिए संप्रभुता और स्वतंत्रता सर्वोपरि है। यह टकराव केवल यूक्रेन रूस युद्ध का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और न्याय का भी प्रश्न है।